आज मैं निकली हूँ अम्मी के पास जाने के लिए। काफ़ी दिनों से अम्मी कह रही थी कि आओ मेरे पास एक काम है, तो उसी सिलसिले में आज मैं जा रही हूँ। और काम क्या है ये मैं आपको दिखाऊँगी, मगर अभी थोड़ा-सा सस्पेंस हो और आप भी सोचें कि अम्मी ने मुझे क्यों बुलाया था। तो वो तो ख़ैर आपको पता चल जाएगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो अली गाड़ी लेके बाहर खड़ा हुआ है और मैं अभी जा रही हूँ और बैठ के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं अम्मी के पास क्यों गई थी। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। थोड़ी देर में हम अम्मी के पास पहुंच जाएंगे। और अम्मी का घर मेरे घर से अगर गाड़ी पर जाएं तो ज़ाहिर है पैदल तो नहीं जा सकते, तो गाड़ी पर 15 मिनट में तकरीबन तय हो जाता है। अम्मी हमसे इतने फासले पर रहती हैं कि हम गाड़ी में जाएं तो 15 मिनट में पहुंच ही जाते हैं। मतलब ये है कि वॉकिंग डिस्टेंस पर नहीं है, थोड़ा दूर रहती हैं। तो हमने वहाँ पर जाना है, ये बीच का रास्ता है। ये कासमाबाद हैदराबाद है और यहाँ पर ये जो एक मेन रोड है वहाँ पर, तो वहीं से हम गुज़र रहे हैं। और ये इलाका जो है ना बीच का, यहाँ पर थोड़ी-सी ग्रीनरी ज़्यादा है, तो मुझे ये ज़्यादा बेसिकली पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा सुकून-सा मिलता है ना। यहाँ पर नर्सरी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पौधे, प्लांट्स ये ज़्यादा हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम पहुँच गए हैं मेरे भाई के घर। मीर नादर अली अबड़ो एंटी करप्शन पुलिस में एसएसपी हैं वो। और मैं भाई के घर पहुँची हूँ एसपी हाउस में। अम्मी यहीं पर रहती हैं। मैंने झाँक के देखा अंदर, तो अंदर कुत्ता जो था वो अम्मी वालों का वो खुला हुआ था, जिसका नाम उन्होंने मीरा रखा हुआ है। मीरा है शायद या कोबरा नाम है उसका, कोई एक नाम है। दोनों में से एक नाम मुझे भी पता नहीं है। मगर कुत्ता खुला हुआ था, तो मैंने अपने भतीजे से कहा कि उसे पहले बंद करो, फिर मैं अंदर आऊँगी। तो वो उसे बंद करने गया। तो अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखा सकती तो अच्छा होता। बहरहाल उन्होंने बंद कर दिया। मुझे बहुत उससे खौफ आता है, वो बहुत ही खौफनाक कुत्ता है और बहुत ही डेंजरस। तो मैं अब अम्मी के पास जा रही हूँ। ये सहन है अम्मी वालों का। मेरी अम्मी मेरे बड़े भाई नादिर के साथ रहती हैं इस घर में। अंदर मैं जा रही हूँ और ये यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है मेरे भाई की। किसी ने उन्हें गिफ्ट की थी, ये तस्वीर पेंट की हुई है। और यहाँ पर आगे एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर है मेरे बाबा साईं कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो और मेरी अम्मी की। अम्मी बाहर आ गई, अम्मी को मैं लेकर आई बाहर। तो उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर। मैंने सहन में देखा कि यहाँ चीकू के दरख्त के नीचे एक कौवा था जो पानी भी पी रहा था और जो चीकू नीचे गिरे हुए थे वो उठा रहा था। तो हम पहुँच गए हैं। अम्मी को लेकर मैं पहुँची हूँ बैंक में, क्योंकि अम्मी को आज पेंशन लेनी थी। तो इसीलिए हम यहाँ पहुँचे और अम्मी ने चेक वगैरह साइन भी किया और मुझे दिया कि यहाँ से कैश कराएं। दूसरी तरफ भी मैंने उनसे साइन लिए कि आप दूसरी तरफ भी करेंगे। अम्मी हमेशा जब भी साइन करती है तो फिर यही कहती है, इतने साइन क्यों, बस एक साइन काफ़ी है। और फिर वो कर भी देती हैं, मगर थोड़ा-सा आहिस्ते-आहिस्ते करती हैं, मगर कर देती हैं। तो अब काफ़ी महीने हो गए थे, क्योंकि अम्मी को आने का मसला होता है, तो हर महीने तो वो नहीं आ सकती पेंशन के लिए। और आजकल मेरे साथ आती हैं पेंशन लेने के लिए, क्योंकि मेरे भाई की गाड़ी है, वो तो अपने साथ ले जाता है कराची, तो तकरीबन उनको मुश्किल होती है। तो मुझे जब भी जाना होता है तो मुझे कहती हैं। आज उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मेरे साथ चलो और मुझे पेंशन लेकर दो। तो हम पेंशन लेने बैंक आए हैं। अम्मी बायोमेट्रिक करवा रही हैं। काम हो गया सारा और अब अम्मी वापस आ रही हैं बैंक से। यहीं पर मैंने उन्हें खड़ा किया, क्योंकि गाड़ी अली ने दूर वहाँ पर पार्क की थी। तो अम्मी ढूँढ रही थी कि गाड़ी कहाँ है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप यहीं पर रुकें, मैं अली को बुला रही हूँ। सामने गाड़ी खड़ी थी। अली से मैंने कहा कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी और आज गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी। बाहर खड़े रहना बस मुश्किल हो रहा था। अंदर तो खैर एसी था बैंक में और गाड़ी में भी एसी ही चलेगा, मगर बाहर जब तक अम्मी खड़ी रही, मेरी कोशिश थी कि अम्मी को जल्दी से गाड़ी में बिठाऊँ, क्योंकि अम्मी ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती है और अम्मी वीक भी हैं आजकल, बहुत चलने में उन्हें मुश्किल होती है। तो जल्दी से मैंने अम्मी को गाड़ी में आने के लिए कहा और उन्हें बिठाया गाड़ी में। खैर से अम्मी बैठ गई हैं गाड़ी में।
दूसरी तरफ से अम्मी कह रही थी तुम भी आकर वहाँ से दूसरी तरफ से बैठो। मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। तो मैं यहाँ से दूसरी साइड से मैं भी बैठी हूँ और अम्मी को अभी घर छोड़ूँगी, उसके बाद मैं अपने घर आऊँगी। अम्मी को घर छोड़ा, उसके बाद मैं वापस अपने घर आ रही हूँ। मुझे सुपर मार्ट पर कुछ काम भी था, तो कॉकरोच ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मुझे वहाँ से कॉकरोच वाला जो आजकल इंजेक्शन आ रहा है जेल, वो मुझे लेना था, क्योंकि उसके लगाने से वो ख़त्म हो जाते हैं कॉकरोच। और अब सीज़न शुरू होने वाला है कॉकरोच का। तो मैं मार्ट गई और वहाँ से ये मैंने जेल लिया। ये इंजेक्शन की सूरत में होता है और ड्रॉप्स की सूरत में हम लगा देते हैं कबर्ड्स में, किचन या वॉशरूम में, तो कॉकरोच नहीं आते। बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे ये बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे कॉकरोच को भगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये स्प्रे वगैरह नहीं करना पड़ता, एक बार इंजेक्शन लगाओ तो कॉकरोच गायब।